हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से मैट्रिक के लिए और पहला चैप्टर लेकर के आए हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये देखिए ट्रिगोनोमेट्री आपको सिलेबस में हम आपको सब चीज़ बता दिए हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात और दूसरा में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री अनुपात। पहले ट्रिगोनोमेट्री अनुपात पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, कितना टाइप के आपका प्रश्न आता है परीक्षा में, उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ये देखिए ट्री मतलब होता है आपका थ्री। ये देखिए हो गया थ्री, THREE थ्री। और ये गोनो का मतलब होता है, शब्द क्या आपका लैटिन वर्ड है। ये गोनो का मतलब क्या होता है, एंगल। ये हो गया आपका एंगल। और मेट्री का मतलब क्या होता है, तो मेजरमेंट। तो आपका हो गया थ्री मतलब तीन, और एंगल मतलब होता है कोण। तीन कोनों का मेजरमेंट का मतलब होता है माप। तीन कोनों का माप कहलाता है आपका ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मतलब होता है आपका थ्री, गोनो के मतलब होता है आपका एंगल, और मेट्री के मतलब होता है आपका मेजरमेंट। और इससे निकलता है तीन कोनों का माप, ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ट्रिगोनोमेट्री याद रखिएगा, हमेशा तीन कोण त्रिभुज में हो रहा है, तो हमेशा याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्री हमेशा समकोण त्रिभुज का ही होता है। ये देखिए आपका ट्रिगोनोमेट्री जो होता है आपका समकोण त्रिभुज का ही होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये देखिए इसका नाम रख दिए हैं A, B और C। ये देखिए आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ऐसे बहुत प्रकार के होता है, लेकिन इसमें सिर्फ खाली हम समकोण त्रिभुज की चर्चा कर रहे हैं। जो आपका खड़ा रहेगा ये कहलाएगा आपका लंब। ये देखिए हम लंब लिख दिए हैं। जो पड़ा रहेगा उसको हम कहते हैं आधार। ये देखिए हम आधार लिख दिए हैं। और जो आपका ये देखिए लंब से लेके आधार तक, ऊपर से नीचे तक रहेगा, और इसको हम कहते हैं कर्ण। ये देखिए आपका कर्ण हो गया। इसको अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये देखिए आपका हो गया परपेंडिकुलर इसको कहते हैं लंब। और इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में बेस, आधार कहते हैं। और इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्स। ये देखिए आपका हो गया हाइपोटेन्स के मतलब क्या चीज होता है, कर्ण होता है। लंब को हम शॉर्ट में P से सूचित करते हैं, कर्ण को हम शॉर्ट में H से सूचित करेंगे, और आधार को हम शॉर्ट में B से सूचित करेंगे। ये आपको ध्यान देना है। परपेंडिकुलर, ये हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात क्या होता है, तो अनुपात के हम चिन्ह कैसे लिख सकते हैं, तो अनुपात के चिन्ह हम इस रूप में देते हैं। अच्छा, कोई यदि वो अंक ले रहे हैं, अक्षर ले रहे हैं, इसमें देखिए आपका ABCD के A/B है, तो इसको हम लिख सकते हैं A/B। ऐसे देखिए अनुपात में लिखा जाता है। A/B को हम A/B भी लिख सकते हैं। 3:4 रहेगा तो हम इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। यही अनुपात, इसी को हम आपको सिखाने जा रहे हैं। परपेंडिकुलर आपको समझ में आ गया कि लंब होता है, ये आधार होता है, ये वाला क्या होता है, कर्ण होता है। इसमें एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जो होता है 180 डिग्री होता है। कोण A और प्लस कोण B और प्लस कोण C और बराबर कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये भी आपको याद रखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जो होता है वो 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो 90 डिग्री तो आपको ई हो गया, खाली यहाँ पर 90 डिग्री हो गया है। तो ई वाला कितना कितना के होगा, तो ई वाला होगा 45 डिग्री, ई वाला होगा 45 डिग्री। तो 45 दूनी 90, और 90 कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण A के मान 45, कोण B के मान 90, और कोण C के मान 45, और बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सबके जोड़िए ना इसको, तो देखिए आपका देखिए बैलेंस हो जाता है 180 और बराबर 180। तो याद रखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। चलो बता रहे हैं, कमजोर माथा वाला भी आप आसानी से इसको सीख सकते हैं।
तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। अच्छा यदि जो कोण ए का मान 38 डिग्री होगा तो कोण बी का मान कितना हो जाएगा, तो कोण बी के मान हो जाएगा आपका 60 डिग्री। वो कैसे, कोण ए के मान जब 30 है, कोण बी के मान जब 90 है और कोण सी के मान निकालना रहेगा तो 90 में से 30 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे और 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 हो जाएगा। अब कहिएगा ये कैसे हो गया, तो ये एकरा से हो गया, देखिए एकरा से। और देखिए हम आपको करके बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कोण सी नहीं दिया हुआ है, कोण सी निकालना है तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो देखिए कोण ए के मान कितना, तो कोण ए के मान 30 डिग्री, कोण बी के मान तो जानते हैं 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हम कर दिए हैं। तो ये देखिए 30 और प्लस 90 डिग्री हो गया, और प्लस कोण सी के मान निकालना है और बराबर 180 डिग्री। ये देखिए आपका समीकरण के रूल फॉलो कर रहा है, ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस प्लस में है तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, और प्लस और कोण सी और बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, कोण सी और बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 20 डिग्री, और ये आपका घट के आया कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ये देखिए आपका हो गया 60 डिग्री। अच्छा यदि जो आपका इस ई कोण का मान नहीं दे रहता और ई दोनों का दे रहता तो पर भी वही काम करते हैं, 90 में से 60 घटा देंगे और तुरंत निकल जाएगा 30 डिग्री, बिल्कुल आसान है। तो ये देखिए आपको इसमें समझा दिए। इसमें क्या होता है कि चलिए सब हम मिटा देते हैं, ये कैसे हुआ ये आपको पता चल गया। सबसे बड़ी बात है इसमें और कि समकोण त्रिभुज का ही ट्रिगोनोमेट्री होता है, और समकोण त्रिभुज के जब ट्रिगोनोमेट्री होता है तो इसमें सबसे बड़ा जो आपका भुजा होता है वो होता है आपका कर्ण। और कर्ण जो है कभी लंब नहीं होगा, कभी आधार नहीं होगा, जबकि आधार जो है वो लंब हो जाएगा, जो लंब है वो आधार हो जाएगा। आगे जब हम टाइप वाइज पढ़ाएंगे, क्वेश्चन देंगे तो आपको पता चल जाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण जैसे है वैसा ही रहेगा, जबकि लंब जो है आधार हो जाएगा, आधार जो है लंब हो जाएगा। और वो कहिएगा कि कैसे हो जाएगा, तो इस सी के सामने इधर देखिएगा तो ये लंब हो जाएगा, ए के सामने यदि हम इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने ई लंब हो जाएगा, जब इसके सामने ई लंब हो जाएगा तो ये आधार बनेगा, और कर्ण तो जहां पर है वहीं पर रहेगा। चलिए पाइथागोरस नामक और गणितज्ञ ने और एक फार्मूला बताया है, इससे क्या बताया है, बोला है कि कर्ण के स्क्वायर और बराबर फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर और प्लस होता है आधार के स्क्वायर होता है। ये देखिए आधार के स्क्वायर, पाइथागोरस और जो गणितज्ञ था और उन्होंने एक फार्मूला दिया, कर्ण के स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर अभी बताएं शॉर्ट में, इसको एच स्क्वायर कहते हैं, ये आपका हो गया पी स्क्वायर और प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। ये देखिए मेन फार्मूला है, यानी उन्होंने बताया कि कर्ण का जो मान होता है लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर और दोनों के करके जब हम जोड़ देंगे तो बराबर में आपका कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखिए एच स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर और प्लस क्या होता है बी के स्क्वायर हो गया आपका। यहाँ से भी बहुत सारा सूत्र हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर यदि हमको निकालना रहेगा खाली एच के मान, तेजा स्क्वायर है क्रम जाके रूट हो जाएगा, तब पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और के देखिए हम क्या कर दिए हैं रूट कर दिए, तो रूट हो गया। अच्छा पी स्क्वायर के मान निकालना रहेगा, तब पी स्क्वायर के मान निकालेंगे तो इस समीकरण के रूल फॉलो करेंगे, तो इधर देखिए प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, हमेशा बढ़के वाला में छोटका घटेगा तो एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इधर देखिए प्लस में इधर आया माइनस में हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खाली पी के मान निकालना रहेगा, एच स्क्वायर में क्रम जाके रूट हो जाएगा, एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूट हो जाएगा। अच्छा खाली एच बी स्क्वायर के मान निकालना रहेगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब पी इधर आके घट जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। खाली बी के मान निकालना रहेगा तो एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और क्या आपका देखिए रूट हो जाएगा। तो ये देखिए आपका इससे क्या फार्मूला बन गया, 1 2 3 4 5 6 फार्मूला बना, तो 6 फार्मूला इससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना यही वाला कर्ण के स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर और प्लस क्या होता है आधार के स्क्वायर। चलिए ये समकोण त्रिभुज।
आप समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री अनुपात में। तो ट्रिगोनोमेट्री अनुपात कितना होता है? तो ट्रिगोनोमेट्री अनुपात आपका होता है 6 गो। पहला होता है आपका देखिए साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, और तीसरा होता है आपका टैन थीटा, और चौथा आपका क्या होता है? तो चौथा आपका होता है कॉसेक थीटा। ये देखिए आपका कॉसेक थीटा, फिर होता है आपका सेक थीटा, और फिर होता है आपका कॉट थीटा। ये देखिए हो गया 6 गो ट्रिगोनोमेट्री अनुपात। अब अनुपात इसका निकालते हैं। साइन थीटा जो अनुपात होता है वो लंब और कर्ण के अनुपात होता है। तो लंब और कर्ण के अनुपात कर दे रहे हैं P/H। साइन थीटा किसका किसका अनुपात होता है? ट्रिगोनोमेट्री अनुपात पढ़ा रहे हैं, तो लंब और कर्ण क्या होता है? P/H। आपको याद रखना है साइन थीटा जो अनुपात होता है P और H का अनुपात होता है, यानी P/H। कॉस थीटा B और H का अनुपात होता है कॉस थीटा, तो B/H हो जाएगा, यानी आधार बटा कर्ण फार्मूला हो जाएगा। टैन थीटा किसका अनुपात होता है? तो टैन थीटा होता है P और B का, यानी लंब और आधार का होता है, तो P/B हो जाएगा। तो टैन थीटा बराबर हो गया आपका अनुपात P/B। साइन थीटा हो गया P/H, कॉस थीटा क्या हो गया? B/H। ये 3 गो यदि आप याद रखते हैं तो आपका ये 3 गो याद रहेगा। कैसे? क्योंकि साइन थीटा के जो आपका उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा के जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है, और टैन थीटा के जो उल्टा होता है वो आपका कॉट थीटा होता है। आप देखिए कैसे होता है। साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा होता है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो इसको उलट दीजिए तो हो जाएगा H/P हो जाएगा फार्मूला। कॉस थीटा को उलट दीजिए सेक थीटा, हो जाएगा आपका H/B हो जाएगा। टैन थीटा के आप उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। ये देखिए आपका, तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ये देखिए, और मान निकल गया इसका अनुपात में होता है कि साइन थीटा किसका किसका अनुपात होता है? तो लंब और कर्ण का। कॉस थीटा अनुपात किसका किसका होता है? तो आधार और कर्ण का। टैन थीटा किसका अनुपात होता है? तो लंब और आधार का। कॉसेक थीटा किसका अनुपात होता है? तो कर्ण और लंब का। और सेक थीटा किसका अनुपात होता है? तो कर्ण और आधार का। और कॉट थीटा किसका अनुपात होता है? तो आधार और लंब का। देखिए सब उल्टा है, तो 3 गो इसको यदि आप ट्रिगोनोमेट्री अनुपात में याद रखते हैं तो ये आपका 3 गो ऐसा हो भी याद रहेगा। ये देखिए साइन थीटा के उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा, और टैन थीटा के उल्टा आपका होता है कॉट थीटा। ये देखिए आपका अनुपात बता रहे हैं कि सूत्र कैसे निकलता है। यही 6 गो यही 3 गो मुख्य रूप से याद कीजिएगा, और ये आपका सारा ट्रिगोनोमेट्री इसी पर आधारित है, सब बन जाएगा, इसी पर टोटल चीज है। आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको आता है आगे कि आपको एंगल नहीं निकालने के लिए आता है, एंगल कोण। ट्रिगोनोमेट्री में आपको सबसे बड़ा जो दिक्कत करेगा वो आपका एंगल, कोण जो होता है निकालना, वही दिक्कत करेगा। तो कोण निकालने के लिए हम देखिए आपको बताते हैं कि कोण कैसे निकलता है। ये देखिए आपको हम अंगुली बना दे रहे हैं, आप इस पर निकाल लीजिएगा अंगुली पर। और ये देखिए हमने आपको ये कैसे हाथ होता है, ये तो हमको उतना बढ़िया से बनाने के लिए नहीं आ रहा है, पर आप मान लीजिएगा कि यही हाथ है आपका, ये आपका हाथ होगा चाहे किसी और का भी होगा। ये ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि आप ही का हो सकता है। हम देखिए ये देखिए आपका हाथ बनाए हैं, और ये देखिए आपका हाथ में 5 अंगुली होता है, और ये देखिए आपको हम सारा डिग्री के मान निकाल बता देंगे। 0 डिग्री एजा लीजिए 30 डिग्री, एजा देखिए आपका हो गया 45 डिग्री, यहाँ हो गया आपका 60 डिग्री, और यहाँ पर ये आपका हो गया 90 डिग्री। और इससे से आपका सारा एंगल निकल जाएगा। अब वो कैसे आपका निकल जाएगा? यदि आप परीक्षा में याद नहीं करके जाते हैं तो आपका हाथ तो जाएगा, और ये हाथ जाएगा तो आप आसानी से वहाँ पर एंगल और के मान जो है आप याद रख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम आपको समझा देते हैं कि निकलेगा कैसे। तो साइन थीटा जब घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ये देखिए आपका क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के मतलब क्या होता है? घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में घूमेगा। और घड़ी देखते होंगे यहाँ पर है, यहाँ पर यदि 12 लिखा हुआ है तो घड़ी इधर ऐसे घूमता है, ऐसे, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। और कॉस थीटा जो घूमेगा
और कॉस थीटा जो घूमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये देखिए एंटी और क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज देखिए घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में। एंटी क्लॉकवाइज यदि आपको घुमाना रहेगा तो आपको घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। साइन थीटा क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी घड़ी के दिशा में घूमेगा। तो याद रखना है साइन थीटा घड़ी के दिशा में घूमता है, कॉस थीटा जो होता है आपका घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में ये अहम भूमिका निभाता है। अब बोलिए किसका मान निकाल दें, तो साइन 0 डिग्री के मान निकालने जा रहे हैं। तो साइन 0 डिग्री के मान, ये देखिए अंगुली है, एक और नीचे कितना अंगुली है, तो एक भी नहीं है, तो 0 हो गया। और हमेशा 4 से भाग लगाइएगा, 4 से, तो 4 से भाग लगा दिए और हमेशा रूट चढ़ा दीजिए। और इसको जब हम हल करेंगे तो 0 में 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा 0, 0 के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0। अब देखिए आपका मान निकल गया, साइन 0 डिग्री के मान 0 होता है। अब साइन 30 डिग्री के मान निकालेंगे, साइन 30 डिग्री के मान। तो साइन 30 डिग्री के मान निकालते हैं। 30 के नीचे कितना अंगुली है, तो 1 अंगुली है, तो 1 दिए। देखिए 30 के नीचे कितना अंगुली है आपका, 1 अंगुली, तो 1 दिए। और 4 से भागा देंगे हमेशा और रूट लगा देंगे। 1 के वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल, और आपका देखिए 2 हो गया। तो साइन 30 डिग्री के मान निकल के आया 1/2। और निकालने जा रहे हैं साइन 45 डिग्री के मान निकालने के लिए कहेगा। तो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा अभी बताए हैं कि क्लॉकवाइज घूमता है। तो एक और नीचे देखिए क्या अंगुली है, 1 और 2 है, तो 2 रखिए और 4 से भागा लगाना है। और ये देखिए आपका 2 दूनी 4 कट गया, और ऊपर बचा 1, 1 के वर्गमूल 1 और रूट 2 के, तो रूट 2 ये रखिए। और साइन 45 डिग्री का मान निकल के आया है 1/√2। तो साइन 45 डिग्री के भी मान निकल गया। साइन 60 डिग्री के मान निकालने के लिए कहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, साइन 60 डिग्री के मान निकालने जा रहे हैं। साइन 60 डिग्री के मान देखिए निकालते हैं। तो देखिए क्या, साइन 60 के नीचे कितना उंगली है, तो 3 उंगली है, तो 3 और बटा कितना से भाग लगाएंगे, तो 4 से। और रूट तो सब में लगा रहे हैं, और √3, तो √3 रखिए और 4 के वर्गमूल 2 आपका होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान आया है √3 और बटा 2। कैसे निकल रहा है, बहुत आसान है। अब देखिए साइन 90 डिग्री के मान निकालिए। तो साइन 90 डिग्री के मान देखिए हम सीरियलिंग से निकाल करके बता रहे हैं। 90 के नीचे कितना उंगली है, तो 4 उंगली है, 4 से 4 में भागा देना है, हमेशा रूट लगाना है। कट गया 1 आया, और इसका वर्गमूल 1 होता है, यानी साइन 90 डिग्री के मान आपका 1 होता है। आप बुक में भी जाकर के देख सकते हैं कि सही मान निकला कि नहीं। चलिए साइन के मान तो निकल गया, और कॉस थीटा के मान भी निकाल के दिखाते हैं। अब जैसे कॉस 0 डिग्री के मान निकाल के दिखाते हैं आपको। तो कॉस 0 डिग्री के मान निकालेंगे, तो अभी बताएं कि कॉस 0 डिग्री के मान एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। साइन थीटा ऐसे घूमेगा और कॉस थीटा ऐसे घूमेगा, तो कैसे हो जाएगा, 1 2 3 4 उंगली देखिए ऊपर जाएंगे, तो देखिए 4 और बटा 4 और रूट लगाइए, सेम प्रोसेस, और इसका मान 1, यानी कॉस 0 डिग्री के मान 1 होता है। कॉस 30 डिग्री के मान निकाल रहे हैं। तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए ऊपर का उंगली है, तो 3 गो है, और बटा कितना करेंगे 4, और देखिए रूट लगा देंगे, √3 हो जाएगा, 4 के वर्गमूल 2, यानी कॉस 30 डिग्री का मान आया √3/2। अच्छा कॉस 45 डिग्री के मान निकालेंगे। तो कॉस 45 डिग्री के भी मान आसान है। कई उंगली है, 1 2 गो है, और नीचे के 4 से भागा देते हैं, 4 दे दिए, रूट लगाए, 2 दूनी 4 और 1 के वर्गमूल 1 और रूट आपका 2 हो गया, 1/√2 कॉस 45 डिग्री के मान, और आया है 1/√2। कॉस 60 डिग्री के मान निकालने जा रहे हैं। 60 देखिए तो यहाँ है, 1 का ऊपर का उंगली है, तो 1 है, और देखिए 4 से भागा देंगे हमेशा और रूट लगाएंगे, 1 के वर्गमूल 1 और 4 के वर्गमूल 2, तो 1/2 हो गया। आगे देखिए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री के मान निकालने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, और देखिए एक आगे कितना उंगली है, तो 1 को नहीं तो 0 और बटा 4 और रूट लगाइए, और इसका मान हल करके कितना आएगा 0। तो साइन थीटा के मान कैसे निकलता है, 0 30 45 और आपका 60 90 कैसे निकलता है। तो साइन क्लॉकवाइज हमेशा घूमना है, और कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अब कहिएगा बाकी सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा।
अरे साइन थीटा के मान निकाले ला जाएगा तो साइन थीटा कभी बताएं उल्टा कौशिक थीटा होता है। जैसे साइन 90 के मान 1 होता है तो कौशिक 90 का मान क्या होगा, इसको उलट देंगे तो एक नीचे कुछ नहीं 1/1 उलट देंगे तो ऊपर भी 1/1 होगा और फिर ओकर मान 1 ही होगा। तो आपका कौशिक 90 डिग्री के भी मान हो जाएगा 1। अच्छा, अब कौस के उल्टा सेक होता है तो सेक थीटा सेक 60 के मान बोलिए तो कितना हो जाएगा, कौस 60 के मान 1/2 है और सेक 60 के पूछेगा तो उलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा तो खाली 2 होगा। कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2 होता है, सेक 45 के मान पूछेगा तो उलट देंगे तो √2/1 हो जाएगा तो खाली √2 हो जाएगा। देखिए साइन कॉस का मान निकल गया। अच्छा, टैन के मान निकालना है तो ये देखिए साइन के उल्टा कॉस, साइन के उल्टा कौशिक होता है और कौशिक के उल्टा साइन, और कॉस के उल्टा सेक होता है और सेक के उल्टा कॉस। अच्छा, आप टैन थीटा के मान निकालने के लिए सिखाते हैं आपको, फिर टैन थीटा के मान निकल जाएगा और तब तो आपका आसान हो जाएगा, बहुत आसान है। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा और बटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब देखिए ये फार्मूला पर हम सब निकाल लेंगे। अब देखिए ना टैन कितना डिग्री के मान निकालें तो 0 डिग्री के मान, तो टैन 0 डिग्री यहाँ है तो पहले देखिए साइन थीटा और बटा कॉस थीटा है तो साइन क्लॉकवाइज घूमता है तो साइन 0 डिग्री मान, एक नीचे तो कुछ नहीं है तो 0 और बटा कॉस, कॉस के नीचे एंटी क्लॉक तो देखिए 0 वो 1 2 3 4 तो 4 उंगली है तो 4, और देखिए इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, रूट लगा सकते हैं और इसका मान 0 आया तो टैन 0 डिग्री का मान आपका 0 होता है, निकल गया। टैन 30 डिग्री का मान निकालना है हमको, बढ़िया से समझिए। टैन 30 डिग्री का मान ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एक तरीका और बताएंगे। टैन 30 डिग्री का मान निकालना है तो पहले साइन 30 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा तो साइन 30 में हम नीचे आते हैं तो एक नीचे कितना उंगली तो 1, तो 1 के लीजिए और बाकी और प्रोसेस नहीं जारी करना है, बस खाली 1 के को लेना है। और कॉस 30 डिग्री तो ऊपर कितना उंगली है तो 3 है तो हम देखिए आपको 3 रख दिए और ऊपर रूट लगा देना है और 1 के वर्गमूल 1 और आपका √3, यानी टैन 30 डिग्री का मान आया है √1/√3, सही आ रहा है। आगे देखिए टैन 45 डिग्री के मान निकालेंगे तो साइन 45 बटा कॉस 45 होगा तो साइन 45 क्लॉकवाइज घूमता है तो 1 और 2 तो आपको 2 रखिए खाली और बाकी कुछ नहीं, और इधरों भी 2 रखिए। देखिए कॉस 45 निकालेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो 1 2 उंगली है ऊपर तो 2 और रूट लगा दीजिए, 2 से 2 कट गया और इसका मान 1 आया तो देखिए टैन 45 डिग्री का मान 1 आ गया। आगे देखिए टैन 60 डिग्री के मान और कैसे निकालेंगे तो टैन 60 निकालने से पहले साइन 60 तो साइन 60 निकालते हैं तो क्लॉक 1 2 3 उंगली तो 3 रखिए और देखिए कॉस 60 तो एंटी क्लॉक ऊपर कितना है 1, रूट लगाइए खाली √3, टैन 60 डिग्री का मान आपका √3 होता है। आगे देखिए टैन 90 डिग्री तो टैन 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा तो पहले साइन 90 निकालना पड़ेगा तो साइन 90 क्लॉक 1 2 3 4 खाली 4 ही लीजिए, बाकी और प्रोसेस नहीं करना है जैसे सिखा रहे हैं उसे। और कॉस 90 तो कॉस 90 के ऊपर देखिए कितना उंगली है 1 को नहीं तो 0 और रूट लगा दीजिए। कोई भी संख्या में और 0 से क्या करते हैं, जब कोई संख्या देख लीजिए, जब कोई संख्या और में 0 से भागा देंगे तो उसका जो मान होता है वो आपका क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट। ये देखिए साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है, साइन 0 0, साइन 90 1 और कॉस 90 डिग्री के मान कितना आया था देख लेते हैं। कॉस 90 डिग्री तो कॉस 90 डिग्री यहाँ है तो एक आगे 0, कॉस 90 0 होता है, कॉस 90 0, ये देखिए 0। और साइन 90 के मान कितना होता है तो साइन 90 के मान होता है 1, साइन 90 के मान कितना होता है 1 होता है, अभी निकाल के दिखाए थे। अब देखिए साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 0 होता है, 1 में 0 से भाग देंगे इसका मान आएगा इनफाइनाइट, तो इसका भी मान होगा कितना इनफाइनाइट, यानी टैन 90 डिग्री का मान आएगा इनफाइनाइट। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। चलिए टैन के भी सब मान निकाल दिए हैं तो टैन के उल्टा क्या होता है तो कॉट होता है, तो कॉट आप निकाल सकते हैं। टैन 60 डिग्री का मान √3 और कॉट 60 डिग्री का मान इसको उलट दीजिए, एक नीचे कुछ नहीं तो 1 और इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ऐसे कर देंगे तो साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक
और tan के उल्टा cot करना है। अच्छा, tan 45 डिग्री का मान 1 और कहेगा cot 45 डिग्री का मान, तो इसको उलट दीजिए, 1/1 है तो फिर 1 हो जाएगा इसका। tan 90 डिग्री का मान यहाँ पर कितना है, इनफाइनाइट। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, इनफाइनाइट, और एक नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको उलट दीजिएगा और उसका मान 0 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा cot 90 0। cot 90 डिग्री का मान होता है 0, तो देखिए 0 कर दीजिए। सबके उल्टा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये आपको एंगल था, एंगल निकालने का तरीका हम इस रूप में आपको हम बताए हैं। ऐसे यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको फिर दूसरा तरीका से आपको हम बताएंगे। इतना आपको हम बताए हैं आज, बाकी अगला वीडियो में हम मिलेंगे तो इससे आगे बढ़ करके फिर बताएंगे। इसी पर आधारित फार्मूला रहेगा, अभी थ्योरी चलेगा 2-3 वीडियो में, उसके बाद हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे और 1-2 वीडियो में ही सारा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का समाप्त हो जाएगा। जो पूछा जाता है टाइप वाइज आपको हम बताएंगे। थैंक यू। तो आज के